भागलपुर के अतिथि गृह में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा पहुंचे और मीडिया को संबोधित करते हुए कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले बताया कि मैं भागलपुर अपने निजी कार्यक्रम में आया था जिसमें देवनारायण मिश्र की मूर्ति का अनावरण करना था। उसके बाद मैं भागलपुर के कई शिवालयों में जाकर माथा टेका। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर नए नवीले से नहीं बल्कि बिहार की बदहाली बेरोजगारी से है। हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें बिहार की व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। वही उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण अत्यावश्यक है, लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिले और वेलफेयर के तहत वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। बेरोजगार छात्र को आने जाने में सरकार सुविधा मुहैया कराए। सरकार युवाओं के लिए नौकरी का जो वादा किया है उसे पूरा करे, क्योंकि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया और युवाओं को 4,75,000 नौकरियां दी। वर्तमान सरकार में भी उम्मीद है कि आज की युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमारे तेजस्वी सरकार यही चाहती है कि हमारा बिहार समृद्ध हो, यहाँ के युवा नौकरी में आए, न कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर नए नवीले से लड़ाई करना। साथ ही संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार 2022 में कहती थी भारतीय जनता पार्टी मुझे खा जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं राजद में आकर ठीक हूँ। वही मनोज कुमार झा ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती सोती रहती है। इधर उधर में नीतीश कुमार बिहार को किधर ले जा रही है पता नहीं। एक देवनारायण मिश्र जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, जिनका डेथ हो गया 1948 में, बहुत कम उम्र में। उनकी मूर्ति का अनावरण था और 1.5-2 साल से उनकी इच्छा थी कि मैं करूं अनावरण, तो उसको मेटलाइज करते हुए पहले कोविड रहा, फिर बाद में दिक्कतें हुई, आज वो संभव हो पाए। तेजस्वी जी ने एक बात बार बार कही और वो स्पष्ट तौर पर मैं कहूं, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा जदयू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नए नवेले से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बदहाली से, बिहार की बेरोजगारी से, बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है उससे है। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे कही कि ये चुनाव महज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सरोकार परिवर्तन के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना क्यों लाई। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर सुषुप्त हो, जमीन के निचले स्तर पर हो, तो उपभोग को जनरेट करना, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन में स्पर लाना, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक बेहतरी के लिए। तो माई बहन मान योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है सबलीकरण के अलावा। दूसरा, निम्न आय वर्ग को छोड़ दीजिए, बिजली की मार से आम मध्यम वर्ग भी परेशान है, निम्न आय वर्ग तो है ही। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं, ये कमिटमेंट उन्होंने दूसरा किया। तीसरा, जो देश भर के तमाम वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बिहार में विधवा, वो 400 रुपये प्रति माह। 400 रुपये का मतलब हुआ 13 रुपया 30 पैसा प्रति। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये तीसरा कमिटमेंट। चौथा, जिस पर वो एक देश भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, वो है कि बेरोजगार युवा, छात्र और युवा जो जैसे भागलपुर में